लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बो फैन इनविजिबल बीट लेकर चूचू के साथ ऑक्शन रूम में चला जाता है, जहां बाद में लुओ अपनी सेक्रेटरी के साथ आकर बैठ जाता है और ऑक्शन में पहली बेट एक वास बॉटल पर होती है, जो लुओ से बो फैन जीत जाता है। जिसके बाद कम्युनिटी प्रोजेक्ट के लिए बिड शुरू होती है, लेकिन वहां के नेगेटिव इफेक्ट की वजह से कोई भी उस जगह पर बिड नहीं करना चाहता था। तभी वहां का डेवलपर सबसे रिक्वेस्ट करता है, जिसे सुनकर लुओ उस जगह के लिए 100 मिलियन की बिड कर देता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में गुआन डॉगबैंग सबके सामने आकर रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी कम्युनिटी प्रोजेक्ट को कोई खरीद ले ताकि वो वर्कर्स का वेजेस दे पाए। जिसके बाद लुओ उस प्लेस को 100 मिलियन में खरीदने को तैयार हो जाता है, जिसे सुनकर वहां बैठे सारे लोग लुओ की तारीफ करने लगते हैं कि वो कितना अच्छा इंसान है और वो गुआन की हेल्प करके कितना अच्छा काम कर रहा है। तभी चूचू भी बो फैन से कहती है कि लुओ गुआन की हेल्प करके काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। जिस पर बो फैन चूचू को बताता है कि शायद इस प्रॉपर्टी में मास्टर जुआनजी का इंटरेस्ट हो, जिसकी वजह से वहाँ पर नेगेटिव चीज़ें हो रही है और शायद इसी की वजह से लुओ भी इस प्रॉपर्टी को मास्टर जुआनजी के लिए ही खरीद रहा है। जिसे सुनकर चूचू उससे कहती है कि भले ही वो मास्टर जुआनजी को पसंद नहीं करता, लेकिन बिना एविडेंस के उसको उनके अगेंस्ट ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद बो फैन चूचू को सारी बात बताता है कि कैसे फेक मेडिसिन के पीछे भी मास्टर जुआनजी का हाथ था और मिस्टर टैंग और मिस्टर ही को कोमा में ले जाने में भी मास्टर जुआनजी की ही प्लानिंग थी। ये सब सुनकर चूचू बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। चूचू को सब कुछ बताने के बाद बो फैन 150 मिलियन की बिड कर देता है, जिसे देखकर वहां बैठे सब लोग बो फैन के अगेंस्ट बात करने लगते हैं कि लुओ से कम्पीट कर रहा है और लुओ उठकर बो फैन से इसके बारे में पूछने लगता है। जिसे सुनकर बो फैन लुओ से कहता है कि अगर लुओ चाहे तो वापस बिड कर सकता है, लेकिन लुओ ऐसा नहीं करता और बो फैन वो बिड जीत जाता है। वहीं दूसरी तरफ मास्टर जुआनजी अपने इविल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और ऑक्शन के बारे में सोच रहे होते हैं। साथ ही कम्युनिटी प्रोजेक्ट उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है इस बारे में सोच रहे होते हैं और अगर कम्युनिटी प्रोजेक्ट उनका हो गया तो वो मैच यांग पर डोमिनेट कर पाएंगे। तभी लुओ मास्टर जुआनजी को कॉल करता है और फ़ोन उठाते ही मास्टर जुआनजी लुओ को डांटने लगते हैं कि उसकी वजह से बॉटल और कम्युनिटी प्रोजेक्ट दोनों उनके हाथ से चला गया। जिस पर लुओ उनसे माफ़ी मांगता है, लेकिन फिर भी मास्टर जुआनजी उससे कहते हैं कि वो कैसे भी कम्युनिटी प्रोजेक्ट वापस लेने की कोशिश करें। ये सुनकर लुओ उन्हें श्योर करता है कि वो कम्युनिटी प्रोजेक्ट बो फैन से वापस लेने की पूरी कोशिश करेगा और वो वापस ऑक्शन रूम में चला जाता है, जहां चूचू और बो फैन एक दूसरे से 500 मिलियन की डील को लेकर मजाक कर रहे होते हैं। लुओ बो फैन के पास जाता है और उससे कम्युनिटी प्रोजेक्ट खरीदने की बात करता है, लेकिन बो फैन उससे कहता है कि अब वो जगह उसकी है और लुओ फैमिली उसकी जगह को अफोर्ड नहीं कर सकती। ये सुनकर लुओ गुस्से में जाकर अपनी जगह पर वापस बैठ जाता है और ऑक्शन फिर से शुरू हो जाता है और अब ऑक्शन में मास्टर जुआनजी के बनाए गए लकी डेजी बीट को प्रेजेंट किया जाता है, जिसका वेट वहां पे बैठे सभी लोग कर रहे होते हैं। होस्ट उसकी इम्पोर्टेंस बताते हुए सबसे कहती है कि ये बीट डेकोरेशन के लिए भी यूज किए जाते हैं, लेकिन इसका मेन पर्पस है गुड लक लाना। जिसके बाद वो बीट सबको दिखाती है और उसमें से एक रेडियंट फोर्स निकलती है जो बहुत ग्लो करती है। साथ ही वो ये भी बताती है कि इस बीट से मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है और सबको डेमो भी दिखाती है, जिसे देखकर वहाँ बैठे सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और वो इस बीट की बहुत सारी खूबियाँ बताने लगती है, जिसे सुनकर सब इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। इस बीट की स्टार्टिंग बिड 10 मिलियन होती है और वहाँ बैठे बहुत सारे लोग इस बीट के लिए बिड करने लगते हैं और बिड 70 मिलियन तक पहुँच जाती है। चूचू भी इसके लिए बिड करती है, लेकिन वो फैन उसे दोबारा बिड करने से रोक देता है और कहता है कि ये बीट 80,000 युआन से ज़्यादा का प्राइस होल्ड नहीं करती और वो फैन चूचू को बीट के लिए बिडिंग करने से मना करता है, लेकिन चूचू उससे कहती है कि उसके पापा के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स है कि उस बीट को लेके ही आना है। जिस पर वो फैन उससे कहता है कि अगर ये बीट सच में इतना स्पेशल है तो लुओ इसके लिए बिड क्यों नहीं कर रहा।
तभी लुओ अपनी सीट से उठकर बो फैन से कहता है कि वो मास्टर जुआनजी के एफर्ट्स नहीं समझ पाएगा कि वो लोगों के भले के बारे में कितना सोचते हैं और इस वर्ल्ड को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे। साथ ही वो बो फैन से कहता है कि लुओ फैमिली उनकी एडवाइस से बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन बो फैन जो कर रहा है उसकी वजह से उसे मास्टर जुआनजी की ब्लेसिंग और एडवाइस कभी नहीं मिलेगी। जिस पर बो फैन लुओ से कहता है कि टैंग फैमिली ने भी मास्टर जुआनजी से एडवाइस ली थी, लेकिन मिस्टर टैंग उसी की वजह से इल हुए थे। जिसे सुनकर लुओ उससे प्रूफ मांगने लगता है और बो फैन से पूछने लगता है कि वो इतना श्योर कैसे है कि मास्टर जुआनजी की एडवाइस की वजह से मिस्टर टैंग इल हुए थे। लेकिन वो बो फैन को बोलने का मौका नहीं देता और कहता है कि इसके बारे में उन्हें बाद में डिस्कस करना चाहिए और अभी ऑक्शन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जिसे सुनकर चूचू भी बो फैन को समझाने लगती है कि वो शांत हो जाए और उसे बेट करने से ना रोके, क्योंकि उसके पापा ने स्ट्रिक्टली बोला है कि उन्हें लकी डेजी बीट चाहिए। इतना कहकर चूचू 90 मिलियन की बेट कर देती है, जिसके बाद कोई भी उस बेट के अगेंस्ट नहीं जाता, क्योंकि चूचू प्रेसिडेंट किन की बेटी थी। लेकिन तभी गुआन चूचू के अगेंस्ट 100 मिलियन की बिड करता है, जिसे सुनकर चूचू शॉक्ड हो जाती है और बो फैन से कहती है कि अगर वो उसे 100 मिलियन लेंड कर देगा तो वो ये बीड 200 मिलियन की बिड से खरीद लेगी। लेकिन बो फैन कहता है कि वो उसको पैसे ज़रूर देता, लेकिन जंग खरीदने के लिए वो उसे पैसे नहीं देगा। ये सुनकर लुओ बो फैन से गुस्से में कहता है कि वो नॉनसेंस बात कर रहा है और उसे क्या लगता है कि मास्टर जुआनजी की बनाई बीड्स फेक है। ये सब सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग भी बो फैन के अगेंस्ट हो जाते हैं और उसकी बुराई करने लगते हैं। तभी बो फैन अपना फ़ोन निकालता है और अपनी पावर से उसे फ्लोट करवाने लगता है, जिसे देखकर वहाँ बैठे सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और बो फैन की बातों पर विश्वास करने लगते हैं। जिसके बाद चूचू भी बो फैन से माफ़ी मांगती है कि उसने पहले उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। तभी लुओ सबको अपनी बातों से वापस मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और बो फैन से कहता है कि भले ही वो बोल रहा है कि ये कोई मैजिक नहीं है, बस मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस है, लेकिन लकी डेजी बीट तो ग्लो भी करता है। ये सुनकर बो फैन अपनी पावर्स यूज करके उस बीट की तरफ हिट करता है और वो बीट ग्लो करना बंद कर देती है, जिसे देखकर सभी लोगों को बो फैन पर विश्वास हो जाता है। लेकिन लुओ फिर से बो फैन से फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सेक्रेटरी वहां आकर उसे रोक लेती है और ये सब देखकर गुआन भी अपने बेड वापस ले लेता है, जिसके लिए लुओ उसे समझाता है, लेकिन वो नहीं मानता और अपनी बेड वापस लेता है। जिसके बाद चूचू भी अपनी बिड वापस ले लेती है और उस पूरे ऑक्शन रूम में कोई भी उस बीड को नहीं खरीदता और वो लकी डेजी बीड अनसोल्ड ही रह जाता है। ऑक्शन रूम से बाहर आते समय चूचू बो फैन से कहती है कि उसने लुओ के अगेंस्ट जाके अच्छा नहीं किया और उसके लुओ फैमिली से रिलेशन ठीक नहीं रहे तो वो आगे चल के उसे दिक्कत आएगी। लेकिन बो फैन ये सब नहीं मानता और चूचू को भी आराम से समझा देता है और कहता है कि वो वापस ऑक्शन रूम में जाएगा, क्योंकि उसे लुओ से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ लुओ अपनी सेक्रेटरी के साथ कॉरिडोर से आ रहा होता है, जहां उसकी सेक्रेटरी उससे पूछती है कि क्या वो चूचू और बो फैन को ब्लैक लिस्ट में ऐड कर दे ताकि वो लोग ऑक्शन अटेंड नहीं कर पाए। लेकिन लुओ उससे ऐसा करने को मना कर देता है, क्योंकि ऐसा करना उसकी फैमिली रेपुटेशन के लिए ठीक नहीं होता और अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि लुओ फैमिली थोड़ा सा लॉस झेल सकती है और अब बो फैन का क्या होगा ये मास्टर जुआनजी देख लेंगे, उन्हें अब कुछ नहीं करना। मास्टर जुआनजी मेंशन में अपने इविल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी वो नोटिस करते हैं कि उन्होंने जो मैग्नेटिक फील्ड उस एरिया में बनाई थी वो फेल हो गई है और बिल्कुल भी काम नहीं कर रही, जिसके बाद उन्हें पता चल जाता है कि ऑक्शन रूम में कुछ चीज़ें गड़बड़ हो रही है और उनके प्लान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही, जिसके बाद उन्हें बो फैन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे सबक सिखाने की सोच लेते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।